मॉक सिर्फ एग्जाम नहीं होता है, मॉक तुम्हारा मिरर होता है एंड एनालिसिस उसी मिरर को साफ करने में काम करता है। आज तुम मॉक एनालिसिस से भागोगे, कल लाइफ तुम्हारी हर गलती का एनालिसिस करेगा। अब सवाल ये है कि मॉक एनालिसिस में कितना टाइम लगना चाहिए। हार्ड वर्क सब करता है, स्मार्ट एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं, इसीलिए टॉपर भी बहुत कम होते हैं। हेलो लिसनर्स एंड द एस्पिरेंट्स ऑफ लॉ। आज एक मैं बहुत ही डेंजरस ट्रुथ के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ। दैट इज, मॉक देना आप सबको पसंद है, लेकिन मॉक एनालाइज करना आपको उतना ही पसंद है जितना मंडे मॉर्निंग को आपको सुबह उठना। और इसी वजह से बहुत सारे जो आपके स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, वो मेहनत करने के बाद भी अपने रैंक को लूज कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, मॉक सिर्फ एग्जाम नहीं होता है, मॉक तुम्हारा मिरर होता है एंड एनालिसिस उसी मिरर को साफ करने में काम करता है। अगर मिरर ही साफ नहीं करोगे तो अपनी वीकनेस कभी देख ही नहीं पाओगे। आज का एक हार्श ट्रुथ जो है बेटा, सुन के जाना। आज तुम मॉक एनालिसिस से भागोगे, कल लाइफ तुम्हारी हर गलती का एनालिसिस करेगा। और जब लाइफ करता है एनालिसिस ऑफ योर मिस्टेक, तो मेक वन थिंग देयर इन योर माइंड, फिट कर लेना उस चीजों की। लाइफ आपको री अटेम्प्ट करने का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मॉक को आज से लाइटली लेना बंद कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ, मॉक इज योर होली ग्रेल, ट्रीट इट विथ रिस्पेक्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिस्टेक कॉपी। हर एक क्लैट एस्पिरेंट के पास एक डेडिकेटेड मिस्टेक कॉपी होनी चाहिए। उसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, एक कॉपी लीजिए, खाली कॉपी होनी चाहिए। उस कॉपी में आप बस मॉक्स को एनालाइज करिएगा। अब मान लीजिए कि आपने आज एक मॉक दिया, उसमें आपका मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो गलत हुआ, तो क्वेश्चन नंबर आप सबसे पहले लिखें। उसके बाद उसके नीचे आप लिखो व्हाट इज योर आंसर। लाइक फॉर एग्जांपल माय आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत हुआ है। फिर लिखिए कि आपने ऑप्शन ए क्यों मार्क किया, वहां पे आपका माइंडसेट क्या था ऑप्शन ए को मार्क करते हुए। फॉर एग्जाम्पल क्या आप लिख सकते हैं कि मैंने पैसेज जल्दी रीड कर लिया, इसीलिए मुझे लगा कि ऑब्वियस आंसर जो है वो तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आप कर सकते हैं। उसके बाद, या मैंने एलिमिनेशन प्रॉपर्ली मैं नहीं कर पाया उस ऑप्शन का, या लास्ट लाइन मैंने इग्नोर कर दिया, गेस मार दिया। एंड उसके बाद आप लिखिए, तो ये सारे आपके हो गए रीजनिंग की, जो आपका रीजनिंग की आपका क्यों जो ऑप्शन है वो आपका गलत हुआ, व्हाट वाज योर माइंडसेट व्हाइल मार्किंग दैट ऑप्शन। फिर आप लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो आप करेक्ट ऑप्शन लिख के आप ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे, और उसके नीचे आप लिखेंगे आंसर की का क्या माइंडसेट है, यानी एग्जामिनर ने ऑप्शन सी को सही आंसर क्यों माना है। पैसेज की कौन सी लाइन थी, फॉर एग्जाम्पल कौन सा कीवर्ड था जिसने ऑप्शन सी को सही किया, कौन सी लीगल प्रिंसिपल या जीके फैक्ट उसमें यूज हुआ था जिस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हुआ। यही असली लर्निंग का तरीका है। अब इससे क्या होगा कि जो भी आपका सही ऑप्शन है, अगर सेम टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको आएगा, तो आप सेम मिस्टेक जो है वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको आके बोलेगा नॉक नॉक उठ जाओ, उसी दिन मिस्टेक कॉपी में हमने मिस्टेक लिखा था। सिर्फ आंसर देख के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना एनालिसिस नहीं होता है। एनालिसिस तब होता है जब तुम समझ जाओ कि तुम गलत क्यों हुए एंड पेपर सही क्यों था। अब प्रैक्टिकल मेथड देखते हैं। मॉक कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले क्वेश्चंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करो। कैटेगरी 1 करेक्ट एंड कॉन्फिडेंट आंसर, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है। कैटेगरी 2 करेक्ट बट गेस, ये डेंजरस कैटेगरी है। मार्क्स आ गए लेकिन नॉलेज नहीं था, मतलब आपने तुक्काबाजी किया है। कैटेगरी नंबर 3 रॉन्ग बिकॉज ऑफ कंसेप्ट, कि आपने कंसेप्ट रिवाइज नहीं किया, इसीलिए वो आपका क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हुआ। एंड कैटेगरी नंबर 4 रॉन्ग बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक, ये सबसे पेनफुल कैटेगरी होता है, क्योंकि अगर आपने वो सिली मिस्टेक नहीं किया होता तो आपने डेफिनेटली क्वेश्चन जो है उसको सही किया होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने रीडिंग मिस्टेक कर दी, दिस इज अंडर द सिली मिस्टेक, या टाइम प्रेशर, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली ना पढ़ना, ऑप्शन को उल्टा समझ जाना, अब आपका ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब रिपीट नहीं होना चाहिए। अब एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी सुनो। हर मॉक के बाद सिर्फ ये मत देखो कि कितना मार्क्स आया है, ये देखिए कितना क्वेश्चंस रीडिंग एरर की वजह से गलत हुआ है आपका। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये भी देखिए कितने सारे क्वेश्चंस
इज रॉन्ग बिकॉज कि आपका जो रीडिंग अटेम्प्ट था या जो रीडिंग स्पीड था उसकी वजह से आपका खराब हुआ। कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके गलत हुए बिकॉज आपकी ये कंसेप्ट वहां पे सही नहीं था। कितने गेस वर्क की वजह से क्वेश्चन जो हैं वो गलत हुए। कितने क्वेश्चन गलत हुए बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जब प्रॉब्लम आप करोगे आइडेंटिफाई कि अच्छा जी ये क्वेश्चन में मैंने टाइम शॉर्टेज दिया, अच्छा ये क्वेश्चन में मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था, तभी तो आप उस चीज का सोल्यूशन निकाल पाओगे। डॉक्टर भी पहले डिजीज को करता है आइडेंटिफाई, डायरेक्ट आपको दवा नहीं दे देता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और तुम बिना डायग्नोसिस के इम्प्रूवमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, वाह वाह, इम्पॉसिबल, नहीं होने वाला है। एक और गोल्डन रूल याद रखना, हर संडे अपनी मिस्टेक कॉपी को दोबारा पढ़ना। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन बिलीव मी यहाँ पे एक ही गलती को 5 बार रिपीट करने से अच्छा है कि उसी गलती को एक बार लिख लो और हमेशा के लिए खत्म कर दो। अब सवाल ये है कि मॉक एनालिसिस में कितना टाइम लगना चाहिए। इसका आंसर जो है वो सिंपल है, जितना टाइम लगे उतना दो। स्टार्टिंग में 3 घंटे भी लगेंगे, बहुत हाई चांसेस है 4 घंटे भी लग सकते हैं, कभी कभी पूरा दिन भी लग सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि तुम सिर्फ पेपर चेक नहीं कर रहे हो, तुम अपना फ्यूचर वहां पे इम्प्रूव कर रहे हो, तुम मॉक को एनालाइज कर रहे हो। जैसे जैसे मॉक एनालिसिस का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एनालिसिस जो है वो आपकी फास्ट होते जाएंगी। एक और पावरफुल हैबिट जो हर एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए, हर मॉक के एंड में सिर्फ एक पेज लिखो, लेसन फॉर टुडे। मैक्सिमम 5 पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे पैसेज की लास्ट लाइन इग्नोर नहीं करनी है, या आपका हो सकता है गेस सिर्फ एलिमिनेशन के बाद ही करना है। लीगल रीजनिंग में प्रिंसिपल पहले पढ़ना है, जीके में कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। ये 5 लाइन अगले मॉक से पहले जरूर पढ़ के जाना। अब एक इमोशनल बात कर ही लेती हूँ क्योंकि आप है हमारे पास। सोचो बेटा, क्लैट रिजल्ट वाले दिन स्क्रीन पे तुम्हारा नाम दिखे, हमारे पेरेंट्स की आंखों में खुशी हो, और फोन पर रिलेटिव्स जो है वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हो, और तुम्हारे अंदर सिर्फ एक ही फीलिंग हो, मैं ये डिजर्व करता था तभी मुझे ये चीज है। ये फीलिंग शॉर्टकट से नहीं आती है, फीलिंग रोज की बोरिंग कंसिस्टेंसी से आती है, रोज के मॉक से आती है, रोज के मॉक एनालिसिस से आती है, रोज अपने आप से ऑनेस्ट होने से आती है। और याद रखना, हार्ड वर्क सब करता है, स्मार्ट एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं, इसीलिए टॉपर भी बहुत कम होते हैं। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जो मैं अभी आपको बोलने जा रही हूँ, कि मॉक देने से रैंक इंप्रूव नहीं होता है, मॉक एनालिसिस करने से रैंक जो है वो इंप्रूव होता है। और अगर तुम्हें आज से अपनी मिस्टेक कॉपी ऑनेस्टली मेंटेन करना शुरू कर दिया, तो बिलीव मी कुछ महीनों के बाद तुम आंसर्स नहीं, एग्जामिनर का माइंडसेट देखना शुरू कर दोगे। और जिस दिन तुमने एग्जामिनर की तरह सोचने लग गए, उस दिन क्लैट तुम्हारे लिए सिर्फ एग्जाम नहीं, एक प्रिडिक्टेबल गेम बन के रह जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपके मॉक एनालिसिस पर्सपेक्टिव जो आप नहीं कर रहे हैं तो चेंज करेगा एंड काफी आपके लिए यूजफुल। So guys, thank you so much for being there in the video throughout the while. With this, what is your question in respect of mock analysis? Do not forget to pin down in the comment section. Then guys, bye bye, take care.